बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद और रहमत कलीम मेरे साथ हैं। आज बात ज़रा एक हम टूर्नामेंट की करेंगे। T20 वर्ल्ड कप तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन कल एतवार का दिन बड़ा अहम है, जिस दिन आप देखेंगे कि दुनिया का अब तक की तारीख का सबसे महंगा तरीन फुटबॉल वर्ल्ड कप, जिसे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा जिसका अहतमाम करता है, हर साल इस पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, ठीक वैसे ही जैसे क्रिकेट में ICC पर होती है। लेकिन कुछ बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं। छोटा मुल्क लेकिन बड़े और बोल्ड डिसीजंस लिए गए हैं, बड़े फैसले लिए गए हैं। शायद बहुत तरक्की याफ्ता या वो तमाम ममालिक जो इस वक्त ये कहा जा सकता है कि 90 से 95% अपना निज़ाम पूरी तरीके से बदल चुके हैं, वो इस तरह के फैसले नहीं ले सकते आमतौर पर। लेकिन ऐसा कुछ कतर ने कर दिखाया है। और फैसले क्या है? फुटबॉल वर्ल्ड कप से ठीक पहले एक बड़े इदारे को जब आप मजबूर करते हैं कि आप अपनी पॉलिसी तब्दील कीजिएगा, तो शायद इससे बड़ा फैसला और बोल्ड डिसीजन या फैसले लेने की जो अहलियत होती है वो यहाँ से साबित होती है कि भले ही आप छोटे मुल्क हो, लेकिन फैसले लेने की जब बारी आई तो आपको बहुत सारी चीज़ें सामने रख के फैसले लेने होते हैं और अपना कल्चर, अपनी तहजीब, अपनी सकाफत, सारी चीज़ें बचाने और विरासत को सामने रखकर बड़े सारे फैसले लेने पड़ते हैं, जो इस बार कर दिखाया गया है। फैसले क्या हैं रहमत बताएंगे। और ये फैसले ठीक उस वक्त जब वर्ल्ड कप कल से शुरू होगा, पहला मुकाबला होगा, उससे 24 घंटे पहले लिए गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सलाम अब तमाम को। सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप कल से शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले कतर ने एक बहादुरी दिखाई है और जाहिर सी बात है किसी भी मुल्क के लिए अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सलामती के साथ साथ अपने कल्चर की यकीन दहानी कराने के लिए और उसकी हिफाजत के लिए जो इकदाम एक मुल्क किसी भी लम्हे उठा सकता है, कतर ने वो करके दिखाया है। फीफा एक बड़ी तंजीम है, आलमी सतह पर सबसे बड़ी तंजीम अगर स्पोर्ट्स की कहें, या महंगी तरीन या जो ज़्यादा खर्च करके स्पोर्ट्स मुनक्किद कराती है, और उसमें फीफा सबसे अव्वल नंबर पर है। और फीफा ने इस बार जो 433 या 441 के आसपास जो बिलियन डॉलर का ये मुकाबला पूरा करा रहा है, दुनिया की तारीख में अब तक का महंगा तरीन ये स्पोर्ट्स मुकाबला यानी फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है। हिंदुस्तान में जब IPL वगैरह होती है या T20 वगैरह होते हैं, उसके 5 से 6 मिलियन के आसपास, बिलियन के आसपास डॉलर की कीमत होती है या उसके खर्चे वगैरह होते हैं। लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी स्पोर्ट्स का गेम है या मुकाबला है जिसको होना है। लेकिन कतर, चूँकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कतर को लेकर के एक तो तरह तरह के सवालात पूछे जा रहे हैं, और जब से ये फैसला हुआ है, और फैसला ये हुआ है कि कतर में आप फीफा वर्ल्ड कप जरूर देखेंगे, लेकिन आपको वहाँ पर शराब नहीं मिलेगी। शराब पूरी तरह से वहाँ बैन है, क्योंकि वहाँ का कल्चर भी नहीं है, और वहाँ शराब इसलिए भी बैन है क्योंकि कतर वो मुल्क नहीं है जो कुवैत है, कतर वो मुल्क नहीं है जो UAE है, कतर वो मुल्क नहीं है जो बहरैन है। ये वो मुल्क है जिसने अपने इस्लामी शियार को, इस्लामी कल्चर को, इस्लामी जो तहजीब है, इस्लामी जो शनाख्त है, उसको बरकरार रखने में बहुत हद तक कामयाब रहा है। और यही वजह है कि चूँकि इस्लाम में शराब हराम है, कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में इस बार स्टेडियम के अंदर आपको शराब नहीं मिलेगी। ये बैन करवाने में जो कतर को कामयाबी मिली है, फीफा वर्ल्ड कप जिसको एक बड़ा फ़ायदा, बड़ा पैसे आते, बड़ा पैसा मिलता है इस आपके शराब नोशी की वजह से या शराब फरोख्त करके, इस कारोबार में भी बड़ा फ़ायदा होता है। जब भी फीफा वर्ल्ड कप मुनक्किद होता है, जहाँ भी हो वहाँ शराब के कारोबार से भी फीफा को बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन कतर ने बाज़ाब्ता तौर पर ज़ोर ज़बरदस्ती दबा करके उन्होंने कहा कि यहाँ चूँकि कतर में ये मुकाबला हो रहा है और कतर में ये है कि शराब आप स्टेडियम में अलाउ नहीं कर सकते, ये हमारी शनाख्त, हमारी शबी, हमारी पहचान और हमारे शार के ख़िलाफ़ है, इसलिए हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। इतना ही नहीं रहमत, एक चीज़ और भी मैं ऐड कर दूँ कि कपड़ों को लेकर भी फैसला लिया गया है कि जो आपकी गर्दन से आपके पैर तक ढके हों, यानी चाहे वो मैच ऑफिशियल्स हैं, बाहर से आने वाले लोग हैं, आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना, शॉर्ट पहनकर कोई वर्ल्ड कप स्टेडियम के अंदर नहीं जाएगा। जो इस्लामी शनाख्त है, जो एक आप किसी भी मुस्लिम मुल्क को देख करके उसमें जो एक हकीकी इस मुसलमान को या हकीकी इस्लाम के फॉलोअर को देख सकते हैं, उसके लिबास को, उसके रहन सहन को, उसको पूरी तरह से कतर ने अपनाया है, उसमें कामयाबी मिली है। आज जब फीफा में इस तरह के फैसले लिए गए, इससे दुनिया में हंगामा खड़ा है। हंगामा क्यों खड़ा है? कतर ने अपने हिसाब से, चूंकि वो उसका अपना मुल्क है और उसने अपने तहजीब, अपने शनाख्त को बरकरार रखने के लिए फैसला किया। वहाँ शराब आपको नहीं मिलेगा। आपको जिस तरह से उरियानियत या जिस तरह से फहाशियत या जिस तरह से आप छोटे छोटे कपड़ों में दूसरे यूरोप, अमेरिका जैसे दूसरे या स्पेन वगैरह के जैसे स्टेडियम में देखते होंगे, वहाँ के मैच के ग्राउंड पर आपने देखा होगा कि वहाँ किस तरह से शायकीन जो पहुँचते हैं वो छोटे छोटे कपड़ों में होते हैं, शराब खुलेआम पी रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर बैन इसलिए है क्योंकि वहाँ की तहजीब का हिस्सा नहीं, वहाँ के कल्चर का हिस्सा नहीं है, और वहाँ की तहजीब और
वक्त कल्चर इसकी इजाज़त भी नहीं देती किसी भी मुल्क में। जब कोई मुल्क होस्ट होता है, मेज़बान होता है, हम हिंदुस्तान में भी कोई प्रोग्राम करते हैं, स्पोर्ट्स से अलग भी अगर हट जाएं तो हम अगर दूसरे किसी प्रोग्राम को करते हैं तो भी सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि अपनी जो कल्चर, अपनी जो तहजीब है, अपना जो कल्चर है उसको प्रोमोट करने की कोशिश करें। ये ना कि हम यूरोप और अमेरिका को कॉपी करें। कतर ने भी वही किया है और कतर ने अगर अपने कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश की है और अपने कल्चर के डिफेंस में ये फैसला किया है तो इसमें हंगामा खड़ा करने की कोई वजह नहीं बनती। हाँ, ये है कि लोग कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, ये वायलेशन है, वो वायलेशन, कोई वायलेशन नहीं, आपको नहीं पीना है। अगर वायलेशन होती तो शायद जो फीफा है, फीफा ने, चूंकि ये कतर अपने लेवल पे सारी चीज़ें नहीं कर सकता, बाकायदा मुशावरत हुई है इन 24 घंटों के दौरान। और एक चीज़ और भी बताएं, देखिए बहादुरी हम इस लफ्ज़ का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ, लेकिन चाहे आप ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया के थे, लेकिन हुआ वो जो आईसीसी ने चाहा। अब जब कतर की ज़मीन है, होना वो चाहिए था शायद जो फीफा ने। इसलिए जो फैसला है वो लोकल लेवल पर वर्ल्ड कप आप करा रहे हैं, ऑर्गेनाइज आप कर रहे हैं, आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, फीफा को कह दिया गया, लेकिन फैसले जो अपने लेवल पे हम लेंगे वो अपने हिसाब से हम लेंगे, ये कतर ने। और एक नहीं 9 बड़े स्टेडियम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात होती है 9 के 9 स्टेडियम्स में, एक जो कॉरिडोर बने होते हैं जहां पर मीडिया वाले बैठेंगे, एक वो कॉरिडोर जहां पर खिलाड़ी बैठेंगे जो रेस्ट कर रहे होते हैं, बाकी 10-11 प्लेयर्स जो खेल रहे होते हैं, उसके अलावा कोचेज होंगे। कोई भी किसी तरीके से, आपने आमतौर पर देखा होगा दुनिया की महंगी तरीन लीग्स में बियर और पीछे फ्रिज होता है। जब आप ड्रेसिंग रूम भी क्रिकेट में देखते हैं, फ्रिज में सामने बियर रखी गई होती है, कोल्ड ड्रिंक्स होती है और तरह तरह की मशरूबात होती हैं जिनमें अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, उस पर भी मुकम्मल तौर पाबंदी रहेगी। और क्या रहमत, आखिर में एक चीज़ जिस पर शायद बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, आप किसी भी मुल्क के अंदर टूर्नामेंट कराएं, किसी भी खित्ते के अंदर टूर्नामेंट एक बार होता है, 10 दिन, 15 दिन, 4 हफ्तों का ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन क्या कतर से ये चीज़ बड़े मुल्कों को सीखने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कल्चर एक बार आपने ख़त्म कर दिया, अपने हाथों से जाने दिया, तो अगली नस्ल फिर फॉलो नहीं करने वाली है। मौका यही है। जी, जाहिर सी बात है, कतर ने पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया और ख़ास तौर से मुस्लिम ममालिक को ये पैगाम दिया है कि आपकी जो पहचान है, आपकी जो शनाख्त है, आप उससे सौदा न करें। सौदा न करके भी आप फ़ायदे में रह सकते हैं। जाहिर सी बात है, कतर ने अगर ये काम किया है, फीफा को दबाव बना करके अगर ये काम करने में कामयाब हुआ है, तो इससे कतर का भी नुकसान नहीं, फीफा का भी नुकसान नहीं। अगर फीफा तैयार हुआ है तो इसका मतलब है कि फीफा को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हाँ, कुछ शायकीन कम हो सकते हैं, लेकिन उसकी भी तादाद न के बराबर होगी जो कम हो, क्योंकि पहले ही प्री बुकिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो पहले ही टिकट सारे हाउसफुल चल रहे हैं और सीटें वगैरह खाली नहीं है, तो इसलिए कतर का नुकसान नहीं हो रहा, फीफा का भी नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन एक पैगाम जो खास तौर से मुस्लिम ब्लॉक में अरब ममालिक को ये देने की कोशिश की गई है, पड़ोसी मुल्क यूएई को, कुवैत को, बहरैन को देने की कोशिश की गई, सऊदी अरब को देने की कोशिश की गई है कि आप जो अपनी शनाख्त, अपनी पहचान, अपने कल्चर से सौदा कर रहे हैं, वो किसी भी नाहिए से मुनासिब नहीं। आने वाली नस्लें आपको भुला देंगी क्योंकि आप इसका सौदा कर रहे हैं। तो ये कतर का पैगाम बहुत ही अहम है और इसकी ताकत और इसकी तवानाई को देखना चाहिए दूसरे ममालिक को भी और समझना चाहिए कि ताकत, जाहिर सी बात है, समझ आई है, तभी हम वर्ल्ड वाइड इस पर रिएक्शंस देख रहे हैं, चाहे किसी तरह का हो। लेकिन ज़रूर ये कहा जा सकता है बहुत सारे लोगों को इस पर मिर्ची लगी है, बहुत सारे लोग 80% लोग देखे जो इसकी तायद कर रहे हैं फैसले की। एक और चीज़ जिसकी 17 तारीख को ही हमें जिंदा मिसाल देखने को मिली, आपने यूएई, बहरीन और बाकी आसपास के मुस्लिम ममालिक का ब्लॉग का जिक्र किया, शायद वहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी होती तो म्यूज़िक कंसर्ट के साथ होती, डांस के साथ होती, म्यूज़िक शोज़ के साथ होती। और आप ये भी देखते हैं कि बॉलीवुड को छोड़कर हॉलीवुड की तरफ शायद अरब ममालिक देखते हैं, लेकिन तिलावत कुरान करीम के साथ आगाज़ हुआ है 17 तारीख को। तिलावत कलाम पाक की जो वीडियो वायरल हो रही है, उस वीडियो पे अभी भी मुझे शक है, क्योंकि मुझे जहाँ तक कि मैं रिसर्च कर पाया हूँ, उसमें 1 साल पुरानी वीडियो वो बताई जा रही है। लेकिन खैर, दूसरी चीज़ इसकी दूसरी तस्वीर बता रहा हूँ। आप जब जाएंगे मैच देखने, उससे बाहर का जो हिस्सा होता है, कॉरिडोर होता है, गैलरी होती है, वहाँ पर आप जगह जगह पर कुरान और अहादीस को आप नक्श पाएंगे, उसके पंपलेट लगा करके उसके पैगाम, जो इस्लामी पैगामात है, उसको आम करने की भरपूर कोशिश की है कतर ने। ये एक अपनी जो पहचान है, अपनी जो तालीम है या इस्लाम की जो तालीम है, उसको आम करने में इस बार कतर ने जिस तरह की बहादुरी का मुजाहरा किया है, वो दाद के काबिल है, सलाम के काबिल है। दूसरे मुस्लिम ममालिक को भी इसे सीखना चाहिए। आगाज़ होता है या हुआ है कलाम पाक से, ये एक रिसर्च का मामला है, चूंकि अभी तक के मैं जहाँ तक उस वीडियो को देख पाया हूँ, 1 साल पुरानी वीडियो मुझे मालूम पड़ रही है, लेकिन जो अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं, वो तस्वीरें बता रही हैं कि कतर ने इस बार पूरी ईमानदारी के साथ इस्लामी जो कल्चर है, इस्लामी जो तहजीब है, उसको प्रोमोट करने का हर वो रास्ता इख्तियार
क्या है जो रास्ता अपनाया जा सकता था, जो निकाला जा सकता है, और उसी रास्ते में से एक रास्ता ये है कि आप स्टेडियम के अंदर यानी कि इस मुकाबले को देखते हुए आप शराब नहीं पी सकते, आप छोटे छोटे पी सकते हैं बल्कि फरोख्त भी नहीं कर सकते, ले भी नहीं जा सकते। और आपकी जो उड़िया ड्रेस होती है, जो यूरोप अमेरिका के ड्रेस होते हैं, छोटे छोटे जो ड्रेस होते हैं, शॉर्ट ड्रेस होते हैं, वो भी आपको वहाँ यानी कि आप पूरी तरह से बाहया और मुहज़्ज़ब अंदाज में जो इस्लामी शार है, इस्लामी पहचान, इस्लामी ड्रेस है, उस ड्रेस में वहाँ नजर आएंगे और उसी अंदाज में आप खेल का लुत्फ उठा पाएंगे, जो एक मुनासिब और मौजूद तरीका है इस्लामी दायरे में रह करके। उसी दायरे में कतर ने बाज़ाब्ता तौर पर माहौल तैयार किया है और कल से आप फिर ये मुकाबला देखना शुरू करेंगे। लेकिन कतर ने जिस तरह का काम किया है अपनी तहजीब को, अपने शार को, अपनी पहचान को बनाने के लिए और दुनिया को बताने के लिए कि अपनी पहचान के लिए आप किसी भी तरह से सौदा नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आज आप सौदा कर लेते हैं तो कल आने वाली नस्लें किसी को भूलेंगी तो वो आपकी अपनी तहजीब के साथ साथ आपको भी भूल जाएंगी। तो अपने को, अपनी तहजीब को, अपने मुल्क को और अपनी तारीख को जिंदा रखने के लिए कतर जैसा फैसला, सॉलिड फैसला लेना बहुत ही ज़रूरी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रहमत और आप सभी लोगों का जो हमारे साथ जुड़े। अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, आपका फीडबैक बहुत वैल्यूएबल हमारे लिए रहता है। गाली गलोच ना करें, उल्टे सीधे कमेंट्स ना करें, जो आपके मन में साफ बात आती है, आपको ये फैसला सही लगा तो उस हिसाब से लिखिए, नहीं लगा तब भी अच्छा, लेकिन अल्फाज का जो चुनाव है, इंतखाब है, वो सही तरीके से कीजिएगा। और हमारी इन वीडियोस को आगे तमाम लोगों तक पहुंचाने के लिए आपके एक शेयर की बहुत ज़रूरत है। हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप साथ देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।